वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा 3 जुलाई 2025 को पीटीईटी के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो अभ्यर्थी पीटीईटी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं उनको तहे दिल से हार्दिक बधाई। अब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इस नोटिफिकेशन में पहला जो पॉइंट है वो तो रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। भी 2 तारीख को आपका परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी वगैरह सब लिखा हुआ था। अब आपको इसमें चेक करना है क्या ये सब सही है अथवा नहीं। सही नहीं है तो इसको सही कर ले। फिर देखिए, पीटीईटी 2025 में प्रवेश सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। अभी कट ऑफ जारी नहीं हुई है। जिनका रिजल्ट आ चुका है और जिनको लग रहा है कि हम इस कैटेगरी में या इस में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया में हम भाग ले सकते हैं या हमारा कॉलेज हमें मिल सकता है, वो अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। फिर देखिए, इस प्रक्रिया में आपको अधिक से अधिक कॉलेज भरने हैं। उन कॉलेजों का जो आवंटन है मेरिट के आधार पे किया जाएगा। जिसके ज़्यादा नंबर उसको चॉइस के अनुरूप मेरिट के अनुसार कॉलेज आपको मिलेगा। श्रेणी, उपश्रेणी और परीक्षा प्राप्तांक नंबर जो आपके आए हैं उसके अनुसार सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय यानी कॉलेज का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विकल्प भरने हैं। 20, 30 जितने आप भर सकते हो उतने विकल्प आपको भरने हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यदि आपने कम विकल्प भरे, मान लीजिए आपने 10 विकल्प भरे और 10 के 10 कॉलेजों में सीटें पहले ही फुल हो चुकी है तो आपको वहाँ कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर अगले साल पीटीईटी के लिए आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए जितने संभव हो सके उतने कॉलेज भरें। तो देखिए, इसके लिए डेट क्या रहेगी। 5,000 रुपये जमा कराने की जो तारीख है ऑनलाइन या ई मित्र के द्वारा वो 4 तारीख से लेके 16 जुलाई तक है। फिर आपको विकल्प भरने हैं यानी कॉलेज भरने हैं, उसके लिए है आपके पास 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक का समय। फिर आपको सूचना मिलेगी, कॉलेज भर दिया, चॉइस भर दिया आपने। अब आपको कैसे पता चले भी मेरे पास कॉलेज मिल गया है, तो आपको 24 तारीख के आसपास आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपको आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा भी आपको ये कॉलेज आपको आवंटित हुआ है। फिर इसके बाद में 22,000 रुपये का जो केस है वो ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से जमा कराना है। उसके लिए आपके पास 24 तारीख से लेके 29 तारीख तक का समय रहेगा और उसके बाद में कॉलेज में आपको रिपोर्ट करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज में उपस्थित होना है। इसके लिए आपको 24 तारीख से लेके 30 तक का समय मिलेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन व ई मित्र के द्वारा ही जमा करवाया जाएगा या ICICI बैंक की किसी भी शाखा में जाके ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के द्वारा इसे जमा कराया जा सकता है। अब देखिए, 5,000 का जो शुल्क है वो तो जमा कराना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व आपके जो मूल आवेदन पत्र है उसमें जो आपकी कैटेगरी है उसकी अच्छी तरह से जांच कर लेनी है और अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो उसकी भी जांच कर लें। ये जो डॉक्यूमेंट है कैटेगरी वाले 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। महाविद्यालय की चयन हेतु पीटीईटी 2025 की अधिकृत वेबसाइट पर महाविद्यालयों के कॉलेजों के नाम आपको दिए गए हैं, उनको अच्छी तरह से जांच लें। उनकी लोकेशन कहाँ है, क्या मेरे वाला सब्जेक्ट इसमें है या नहीं है, अच्छी तरह से जांच करने के पश्चात ही आपको उन्हें लॉक करना उचित रहेगा।
क्यों? क्योंकि आपने मान लो कॉलेज, एक नाम के कई कॉलेज हैं, आपने वो विकल्प में भर दिया, वो आपसे पड़ रहा है ज़्यादा दूर, फिर आपके समस्या हो जाएगी। इसलिए जल्दबाजी न करें और एक बार लॉक होने पर पुनः कॉलेज विकल्प का चयन नहीं होगा। इसके बाद में देखिए, अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने पर 200 नहीं होने पर, यदि आपको कॉलेज नहीं मिला, नंबर आपके कम आए हैं, तो 200 रुपये उसमें से कट करके 4,800 रुपये आपके बैंक खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे। ये काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात आपको मिलेंगे। किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने, आपने ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं की, फीस तो आप जमा करा चुके हैं लेकिन आपने वहाँ रिपोर्टिंग नहीं की और नया शुल्क जमा कराया है, तब आपके 600 रुपये काट कर 4,400 रुपये आपको वापस मिलेंगे। ये सब आपके बैंक खातों में होंगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन के समय नाम, खाता संख्या, IFSC कोड ध्यान से भरें। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उसके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। उसके बाद में आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके पश्चात शेष राशि जो 22,000 रुपये हैं वो भी जमा कराने पड़ेंगे ई मित्र के द्वारा या बैंक के द्वारा, वो मैं पहले बता चुका। और जो अपने डॉक्यूमेंट है उसका सत्यापन, उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके आपको कॉलेज में उपस्थित होना होगा। और जो महाविद्यालय आवंटन पत्र काउंसलिंग के पश्चात आपको ये आवंटित पत्र प्राप्त होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें और ये प्रिंट आउट कॉलेज में लेकर उपस्थित होना है। यदि मूल दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाते हैं, इस स्थिति में अभ्यर्थी के 1,000 रुपये काटे जाएंगे। यानी 22 + 5 27,000 रुपये में से 1,000 रुपये काट के 26,000 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे यदि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने पर 5,000 + 22,000 कुल 27,000 शुल्क जमा करवाने, ऑनलाइन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपने, उसके बाद में किसी प्रकार का कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। सारी की सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहेगी। इसलिए अभ्यर्थी चुनेंगे महाविद्यालय में सीटें, संकाय, अभ्यर्थी कैटेगरी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही होगी। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी प्रकार या की संशोधन नहीं होगा। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग से पूर्व जांच लें, आवेदन पत्र में दर्शाए सभी तथ्य सही हैं और उनके पास जो कैटेगरी आपकी जनरल EWS के लिए 50% नंबर आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में या 12th क्लास में, व जो अन्य कैटेगरी हैं उनके लिए 45% आपके पास होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा और प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। मान लें आपके परसेंटेज इसमें 45 से कम बन रहे हैं और आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हो और लास्ट टाइम में आपको बाहर कर दिया गया, तो आपको फीस रिफंड नहीं मिलेगी। B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, NCT अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे। अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक दिशा निर्देश को पढ़ते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लें। धन्यवाद।